पूजा तू? ये क्या हुआ? शुरुआत। किसकी शुरुआत? तोड़ने की। मैना दीदी से कहा था ना 10 तोले गहने के साथ तोड़ने के लिए 10 कपलेट भी लेके आऊं, उसी में से एक तोड़ा। पूजा जरा हट जाओ, दूसरा कप टूटने वाला है। अरे मत मारो, नहीं तो सर फूट जाएगा। हाँ। आओ अंदर आओ। रुक जाइए, पहले आपके पिताजी को 10 तोले गहने तो दे आऊं। चल वो इस कमरे में है। रुकिए, जब मैं उस कमरे से बाहर आ जाऊं उसके बाद आप वहां जाइएगा। बुढ़े ने शादी के दिन बहुत भाषण दिया था, आज मैं उसका बदला लूंगी। अरे ओ बुढ़े। हाँ। प्रणाम दीदी के आदर्शवादी ससुर जी। इससे पहले तूने क्या कहा? कहाँ? कुछ भी तो नहीं। तुझे क्या लगा मैंने सुना नहीं? तूने मुझे बुढ़ा नहीं कहा। अब ये देखो, जवान बेटों के बाप की जवानी देखो। सर पर बाल नहीं बचे, बुढ़ा नहीं तो क्या हीरो कहूँ? तू इस घर में क्यों आई है? बुढ़े के चेहरे पर हंसी लाने के लिए। क्या कहा? इतनी देर तो कह रही थी, अब दिखाती हूँ। ओह, गहने भेजे हैं, बहुत बढ़िया। दे दे मुझे, दे। मैं आपको दूं कि मैना दीदी को पहनने के लिए दे दूं? नहीं नहीं, मुझे दे। ओह, आप गहने पहनेंगे? हमारे गांव में तो लड़कियां गहने पहनती हैं, शहर में शायद बुढ़े भी गहने पहनते हैं। और क्या क्या लाई है, मुझे दिखा। क्या अजीब ससुर है बाबा, गहने देखकर तो लड़कियां भी इतनी उतावली नहीं होती। लीजिए, पहले इसे पहन लीजिए, उसके बाद कान में झुमके, हाथ में कंगन और नाक में बड़ी नथिया पहन लीजिएगा। बिना बकवास के क्या क्या गहने लाई है मुझे दे, मैं वजन करा के लाता हूँ। वजन तो करवाएंगे, लेकिन आसपास कोयले की दुकान तो है ना? कोयले की दुकान में सोने का वजन? हाँ, पहले गहने पहनाकर आपका वजन करूंगी, उसके बाद गहने उतरवा कर फिर से आपका वजन करवाऊंगी, तो फिर उससे गहनों का वजन पता चल जाएगा। आप जितने हट्टे कट्टे हैं, कोयले की तराजू के अलावा आपको और कहीं नहीं तौल सकते। देख पूजा, ये तेरा गांव नहीं है। इसीलिए तो आप बच गए, वरना इसी कप से आपका सर फोड़ देती। है? तू कप क्यों लेकर आई है? आपके लिए गहने लाई हूँ और आपकी बड़ी बहू के लिए कप। ये लीजिए आपके गहने। चलती हूँ बुढ़े। एक बज गया है, अभी तक पूजा की कोई खबर ही नहीं है। सुबह से पता नहीं कहाँ गायब है ये लड़की। ये देखो, ये देख। अब मैं जा रही हूँ भैया। क्या जा रही हूँ मतलब? मैना ने तुमसे कुछ नहीं कहा? जी नहीं तो। अरे 7 दिन के बाद मेरे बेटे का जन्मदिन है, उसके बाद चली जाना। तुम भी कमाल करते हो, नौकर चाकर कुछ नहीं देख रहे हो, जो दिखा उसी को न्योता दे रहे हो। इसके बैग में अभी भी 9 कप हैं, इस बार फेंक के नहीं, सर में ठोक ठोक के तोड़ेगी। सुनो, भिखारियों को इतना श्रेय मत दो, वरना वो सर पे बैठ जाएंगे, समझे? लो, अरे सर तो मेरा एक ही है, उसमें अब जगह कहाँ है? पहले से ही तो एक भिखारन चढ़कर बैठी है। क्या कहा? मैं भिखारन हूँ? अगर ये भिखारन है तो तुम भी वही, लेकिन पैसे वाली, यही फर्क है। मैं और एक पल इस घर में नहीं रहूंगी, मैं अभी मायके चली जाऊंगी। मम्मी रोज ही कहती हो जाऊंगी जाऊंगी, जाती क्यों नहीं हो? तो चुप कर, जैसा बाप वैसा बेटा। मैं तो घर पर कह के नहीं आई, बड़े साहब माँ जी सब चिंता कर रहे होंगे। अरे ठीक है, मैं नकुल चाचा को बोल देता हूँ। नकुल चाचा, अरे नकुल चाचा सुनिए, अरे सुनिए। हाँ। अच्छा सुनिए, आप इसके घर में कह दीजिएगा ये 7 दिन बाद लौटेंगे। मैं वापस नहीं गई तो बड़े साहब बहुत गुस्सा करेंगे, है ना? आप मुझे ले चलिए। अरे नहीं, तुम यही हो, यही अरे हो। ये जाना चाहती है तो जाने दो ना। अरे नहीं, क्या कहते हो? अरे ये बेचारी कितनी दूर से 10 कप तोड़ने के लिए यहाँ लाई है, अभी तो बस 1 तोड़ा है, बाकी 9 तोड़ने दो, फिर जाएगी।
इसने मेरा अपमान किया और तुम? बुरा लगा है ना? बहुत बुरा लगा। और तुम उठते बैठते जिनका अपमान करती हो उन्हें भी ऐसे ही बुरा लगता है। सुनो नरेश, इसके बड़े साहब ने कहा था कि सयाजी है ना। अरे नहीं नहीं, आप उनको थोड़ा समझा के कहिएगा, वो बुरा नहीं मानेंगे। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आप जरा इधर आइए। हाँ? पूजा मैना की ससुराल में गई है। हाँ, क्या मुसीबत है। सुबह सुबह मेरे घर में जाके रो रो के कहने लगी मैना दीदी से मिलने जाना है, मैना दीदी से मिलने जाना है। तो मैं और क्या करता, सारा काम छोड़ छाड़ के उसको लेके जाना पड़ा। पूजा तो आपको बर्दाश्त ही नहीं कर पाती है, लेकिन शहर ले जाने के लिए उसने आपसे कहा। हाँ, देखिए ना, मैं भी एकदम हैरान हो गया। पूजा की बात छोड़िए तो उसके दिमाग में कब क्या भूत चढ़ता है। हाँ, भूत। मुझे उस रात में भूत का ही डर दिखाकर तो मार ही डाला था उसने। 7 दिन तक पूजा वहाँ रहकर क्या करेगी। पूजा सुबह सुबह उठकर बर्तन धोना शुरू कर दिया। उठ 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 जाओ। मतलब मेरे रहते तुम बर्तन धोगी क्या? सिर्फ 7 दिन के लिए तू मेरे ससुराल आई है। ये 7 दिन मैं तुझे कुछ नहीं करने दूंगी। उठ उठ ना। हटो तो काम करने दो। बचपन से तो तू काम ही कर रही है। ये 7 दिन जाओ जाओ। इस घर में सारी जिंदगी तो गधे की तरह काम करना ही है, तो कम से कम जितने दिन मैं इस घर में हूँ उतने दिन तो तुम आराम कर लो। आराम? दीदी उठकर ही कोई ना कोई काम पकड़ा देगी, और अगर कोई काम नहीं हुआ तो दाल चावल मिलाकर अलग करने के लिए कहेंगी। महारानी कब उठेगी? जब उनका मन होगा। रुको, उनकी नींद में अभी उड़ाती हूँ। अरे क्या, ये क्या किया तूने? ये क्या हुआ? 2 टूट गए। थैली में अभी भी 8 है। तुम क्या बाकी 8 कप भी तोड़ दोगी? हाँ, ठीक समय में एक एक करके। क्या हुआ? हमदर्दी दिखा के 7 दिनों के लिए रोक तो लिया, अब देखो। पूजा, मर्द होकर आप औरतों के झगड़े में मत पड़िए भैया। इन्होंने तोड़ने के लिए 10 कप मंगवाए थे, इसीलिए मैं एक एक करके तोड़ रही हूँ। कह दो कि मुझसे गलती हो गई। किससे कहूँ? उस नौकरानी से? क्या अनाप शनाप बक रही हो? कुछ अनाप शनाप नहीं कहा, नौकरानी को नौकरानी कहा। पूजा, जैसे कब तोड़ रही हो तोड़ती जाओ, और हो सके तो इसके सर में भी एक तोड़ देना। घर का कोई भी मर्द बीच में नहीं आएगा। जाओ तुम लोग कमरे में जाओ, जाओ। टूटा हुआ कप वहां से हटा दे। मैं यहाँ 7 दिनों तक हूँ ना, इन 7 दिनों में मैं तुम्हें सुधार के जाऊंगी। क्या कहा? तोड़ दूं तुम्हारी ये कलाई? अरे अरे, क्या कर रही है तू? छोड़। इनको मैंने समझा दिया है, मैं मैना नहीं पूजा हूँ। मुझे पत्थर मारेंगी तो मैं इसका बदला जरूर लूंगी।
छोड़ो ना। पिताजी, आप मैना से कह दीजिए अभी उस नौकरानी को गांव भेज दे। पूजा तो जाना ही चाहती थी, तुम्हारे पति ने उसे रोका है। मुझसे ना कहकर अपने पति से जाके कहो। हाँ। समझा गुड्डू, अगर मैना तेरी चाची ना बनकर पूजा तेरी चाची बनकर इस घर में आती तो खेल में मजा आ जाता है ना। तुझे क्या लगता है? तो वो नौकरानी तुम्हें इतनी ही पसंद है तो तुम्हारा वो लफंगा छोटा भाई तो है, उसी की पत्नी बनाकर ले आओ ना। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, बिल्कुल ठीक कहा है। इस बारे में तो चंदन के साथ बात करनी पड़ेगी। हाँ, तुम क्या सच में चंदन के साथ उस नौकरानी की शादी करवाओगे? अगर चंदन राजी हो जाता है तो शादी करवा दूंगा। तुमने मजली बहू मैना को नौकरानी बनाया है, अब पूजा आकर तुम्हें नौकरानी बनाकर पूरे घर का काम करवाएगी। और कुछ कहने से क्या होगा? बम फूटेगा, बम। आप जरा इस कमरे से बाहर जाइए, तो मुझे सफाई करनी है। जाइए, आपके कमरे की सफाई कर दी मैंने। मजली भाभी, ओ मजली भाभी, मजली भाभी, क्या हुआ? ये क्या हुआ है? अरे क्या हुआ? तू चिल्ला क्यों रहा है? हाँ? अरे चिल्लाऊंगा नहीं। देखिए देखिए बड़े भैया, देखिए इतनी मेहनत से मैं सुबह से बना रहा था और देखिए क्या हो गया। आप हंस रहे हैं? देखो जरा, देखो, ये तो मैंने बनाया है। क्यों क्यों किया तुमने? देखिए ना भैया, आज सुबह इनके कमरे की सफाई करने गई तो मैंने देखा इन्होंने जो बनाया है उसे देख रहे हैं और सिगरेट पी रहे हैं। मेरे जाते ही ये कमरे से निकल गए। मैंने देखा बेचारे ने सिर्फ एक सर ही बनाया था, लेकिन आँख, नाक, मुंह कुछ भी नहीं बना पा रहे थे। मुझे बहुत बुरा लगा। आपके घर में रह रही हूँ, खा रही हूँ, सो रही हूँ, इसलिए तुमने पेंटिंग बर्बाद कर दी। हीरा, मैंने अब क्या बर्बाद कर दिया? अच्छा भैया, आप ही बताइए, ये इंसान का सर है कि नहीं? लेकिन हाँ, ये सर पे जो टिक्की है वो मैंने बनाई है। अगर आपको पसंद नहीं आया तो बताइए, मैं रबर से इसे मिटा दूंगी। आप लोग सब कोई हंस रहे हैं? दो बड़े भैया, इस जंगली को घर से निकालिए कि नहीं, बोलिए। निकालेंगे? तुम्हारे भैया ने सोचा है कि इसके साथ तुम्हारी शादी करवाएंगे। नहीं नहीं भैया, आप मुझे माफ कर दीजिए। जो इंसान एक सर नहीं बना सकता, मैं उसके साथ शादी नहीं करूंगी। ऐसे भाव मार रही हो जैसे तुमसे शादी करने के लिए। जितना पागल है सब यही है। ए, अच्छा नहीं होगा, लेकिन अगर मुझे पागल कहा तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। ए पूजा, चुप रहेगी? क्या करोगी? क्या करोगी? सुनो, अभी क्यों बताऊं? जब होगा तब खुद पता चल जाएगा। मेरे कमरे में कभी मत घुसना,
अगर घुसी ना तो तालाब में ले जाकर डुबा दूंगा तुम्हें। ठीक है, मैं भी देखती हूँ कौन किसको डुबाता है। यहाँ सभी गवाह हैं। ऐसे ही तो हम गहने नहीं दे पाए हैं। उसके ऊपर पूजा भी जाकर वहां रह गई है। वो लोग पता नहीं क्या सोच रहे होंगे। पूजा के पास ना बुद्धि कम है, लेकिन मैना तो वो तो पूजा को नकुल दत्त के साथ उसे यहाँ भेज सकती थी। घर चली जाऊं? हाँ, तूने यहाँ आकर जो शुरू किया है। मैं तो यहाँ तुम्हारे जेठ जी के कहने से हूँ। अगर वो जाने को कहे तो मैं चली जाऊंगी। तो फिर वादा कर, यहाँ जितने दिन रहेगी शांत रहेगी। ठीक है मेरी माँ, वही होगा। मेरी अच्छी बहन। सुनो ना, तुम्हारे पास 10 रुपए होंगे? पैसे लेकर क्या करेगी तू? तुम तो जानती ही हो मुझे बादाम नमकीन ये सब खाना कितना पसंद है। दुकान कहाँ है पता है? जब खाने की इच्छा हुई है तो मैं दुकान ढूंढ ही लूंगी। अच्छा बैठ, देती हूँ। अरे ओ भाई सुनो, एक आदमी से नहीं होगा, और 3 लोगों को बुलाओ। मुझे 4 रिक्शा चाहिए। लंबू, कालू, बिमल, तुम सब इधर आओ। कहाँ जाना है बोलिए? सभी को आने दो, मैं बताती हूँ। मैं अभी कुछ पैसे देकर जा रही हूँ, लेकिन तुम लोग कल सुबह 4 बजे आना। इतने सुबह सुबह कहाँ जाना है? यहाँ पर निवारण चौधरी का घर जानते हो? निवारण चौधरी का घर? निवारण चौधरी? अरे चंदन भैया का घर नहीं जानते? चंदन भैया को तुम जानते हो? हाँ हाँ, आप बोलिए ना क्या करना है। चंदन भैया कल सुबह स्टेशन जाएंगे। उतनी सुबह तो उन्हें टैक्सी नहीं मिलेगी, इसीलिए तुम लोग 4 लोग 4 रिक्शा लेकर जाना। 4 रिक्शा से क्या होगा? चंदन भैया क्या अकेले जाएंगे? उनके घर वाले भी जाएंगे, सूटकेस जाएगा, बाकी सामान भी जाएगा। ठीक है, कल सुबह 4 बजे जाके हम लोग हॉर्न बजाएंगे। नहीं नहीं, सिर्फ हॉर्न बजाने से नहीं चलेगा, उसके साथ चंदन भैया करके चिल्लाना भी होगा। ठीक है। ये लो 10 रुपए, बाकी के पैसे कल लेना। नहीं नहीं, पैसा भी अपने पास ही रखिए, हम लोग चंदन भैया से ले लेंगे। ये चंदन भैया ने ही दिया है, लो दीजिए तब। सुनो, चंदन भैया को जल्दी उठने की आदत नहीं है, इसलिए तुम लोग जब सुबह उन्हें बुलाने आओगे तो चंदन भैया नींद में तुम्हें कुछ भी कह सकते हैं। तुम लोग एक बाल्टी में पानी भर के ले आना। उनकी आंखों में पानी छिड़कने से ही उनकी नींद भाग जाएगी। पानी छिड़कने से वो कुछ कहेंगे तो नहीं ना? कह ही सकते हैं, नींद में इंसान कितना कुछ कहता है। अगर तुम्हें लगे कि वो ज्यादा बोल रहे हैं तो पूरी बाल्टी ही उन पर उड़ेल देना, तब देखना कि उन्हें सब याद आ जाएगा। अच्छा ठीक है, आप जाइए, हम लोग सुबह 4 बजे ठीक पहुँच जाएंगे। चंदन भैया, ओ चंदन भैया, चंदन भैया, ओ चंदन भैया, चंदन भैया, अरे चंदन क्या भैया, हुआ? चंदन भैया, ओ चंदन भैया, चंदन भैया, चंदन भैया, चंदन भैया, चंदन भैया, चंदन भैया, ओ चंदन भैया, चंदन भैया। सुनो ना, बाहर कोई देवर जी को बुला रहा है। चंदन भैया, चंदन ओ भैया, चंदन भैया, चंदन भैया, उठ गए चंदन हैं। भैया, चंदन भैया, चंदन भैया, अरे उठिए चंदन महाराज, चंदन भैया, चंदन भैया, ए आ गए, लो आ गए। क्या हुआ? सुबह सुबह कुत्ते की तरह क्यों भौंक रहा? अरे जल्दी करिए वरना देर हो जाएगी। देर हो जाएगी मतलब? स्टेशन नहीं जाना है? स्टेशन? मैं क्यों जाऊंगा स्टेशन? क्या नाम से ना बक रहा? विमल, पानी का छींटा मार, वरना इनको याद नहीं आएगा। क्या याद नहीं आएगा? नींद में है तो अभी ठीक करता हूँ। ए बाल्टी दे दो। ए, वो क्या रहा यहाँ? अभी भी आपको याद नहीं आ रहा है? बाप रे बाप, कितनी गहरी नींद है। रुकिए, याद दिलाता हूँ। ये क्या किया? आप स्टेशन नहीं जाएंगे? किसने कहा मैं स्टेशन जाऊंगा? बोल। पूजा, ए पूजा, पूजा। क्या बात है?
इतनी सुबह सुबह इन लोगों को बुलाया है, और ये क्या, लगता है डुबकी भी लगा कर आया है। कहीं जाना है क्या? मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा, लेकिन आज इस घर से एक इंसान को जाना ही होगा। मजली भाभी, पूजा कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। रिक्शा वालों का किराया देकर उन्हें मिठाई खाने के लिए पैसे भी देकर आ रही हूँ। ये क्या है? भैया, आपके भाई ने कल बोला था ना कि मुझे तालाब में डुबाएंगे। आप लोग सभी देख लीजिए कि किसने किसको डुबाया। बड़े भैया, आप इसको घर से निकालिएगा या मैं घर छोड़कर निकल जाऊं? ये लड़की नहीं, जहर की पुड़िया है। कहाँ तो उसकी तारीफ करेगा। शाबाश पूजा, गांव की बुद्धि के आगे आज शहर की बुद्धि हार गई। बुआ, मम्मी को नहलाओ ना। ए, चल चल, पाजी कहीं का। पूजा, इसे साबुन लगाकर अच्छी तरह से नहला दो। इसके बदन से बहुत बांस आ रही है। जाओ, ले जाओ। चलिए, गंदे पानी से तो आपने मुंह धो लिया, अब चलिए अच्छे पानी से मैं नहला दूं। मजली भाभी, आपके घर की ये रुक क्यों गए? कहिए, अपने घर की नौकरानी को जरा समझा दो, नहीं तो। बाप रे बाप, मुझे माफ कर दो। दोनों की जोड़ी अच्छी जमेगी। आप ये बताइए, ये इंसान का सर है कि नहीं? लेकिन हाँ, ये सर पे जो टिक्की है वो मैंने बनाई है। पगली। हे भगवान! अरे अरे, ये क्या किया? देख कितना खून बह रहा है। उठ उठ उठ, चल चल। क्या हुआ? अरे, ये तो खून निकल रहा है। देखो देखो देखो। अरे क्या हुआ? पकड़ के रखो इसको। चोट कैसे लगी? हथौड़े से कोयला तोड़ते वक्त। अरे हथौड़ा तो लोहे का है। अरे ये तो बहुत डेंजरस केस है। सुन, तू इसे डॉक्टर के पास ले जा। अगर हाँ। टीटेनस इंजेक्शन देने के लिए कहे तो दिलवा देना। अच्छा। समझ गया? देर मत करना, मैं चलता हूँ। चलो। नहीं नहीं, मैं सुई नहीं लगवाऊंगी दीदी। बचपना मत कर, डॉक्टर के पास जा, देख क्या कहते हैं। साड़ी बदल के एक मेरी साड़ी पहन ले, चल। यहाँ से दाएं ले लो। सुनिए महाशय, आपने कहा था आप मुझे सबक सिखाएंगे, मगर ये सबक आपने नहीं सिखाया, मैंने अपने आप से ही सीख लिया। तुम्हारा दिमाग खराब है, समझी? ठीक है, अगर मेरा दिमाग खराब है तो फिर मैं आपका दिमाग ठीक कर दूंगी। इतना भक्ति होता है। अच्छा, जिस डॉक्टर के पास जा रहे हैं वो बुढ़ा है या जवान? इससे तो पहले कभी नहीं देखा। क्या लगती है तुम्हारी? वो मेरी मजली भाभी है ना, ये है मेरी मजली भाभी की घर की। रुक क्यों गए, बताइए। मैं इनके भाभी के मायके की नौकरानी हूँ। नौकरानी? नहीं नहीं, मतलब वही वो। मतलब क्यों कर रहे हैं? अब पैसे वाले लोग सच बोलने से इतना डरते क्यों हैं, बताइए तो। मेरे नौकरानी होने से आपके डॉक्टर साहब क्या मेरा इलाज नहीं करेंगे? चलो, अपना हाथ दो। तुमने डॉक्टर साहब से क्यों कहा कि तुम मजली भाभी के घर की नौकरानी हो? तो क्या कहने से आपको खुशी मिलती? आपकी पत्नी? हाँ, तुम तो ये बोल सकती थी ना कि तुम मजली भाभी की बहन हो। मैंने कहा था, मुझसे झूठ नहीं बोला जाता। लेकिन घर पे तो तुम्हें झूठ बोलना ही पड़ेगा एक बार। क्या कहना होगा, बताइए। कहना कि शाम को डॉक्टर साहब ने फिर से बुलाया है तुम्हें। इसका मतलब मुझे सबक सिखाने के लिए आप मुझे कहीं और ले जाएंगे? नहीं नहीं, सबक क्यों सिखाऊंगा मैं तुम्हें। रुक क्यों गए, कहिए आप मुझे क्या? इसीलिए लोग तुम्हें गंवार कहते हैं। कहाँ पर ले जाऊंगा तुम समझ नहीं पा रही। कैसे समझेगी वो? इससे पहले कभी किसी लड़के के साथ उसने प्यार नहीं किया। आप एक बार समझाकर कहिएगा ना भाभी। वो एक भोली भाली लड़की है, मेरे कहने से वो तुम्हारे साथ चली जाएगी, लेकिन उससे क्या फायदा होगा? तुम्हारे पापा क्या तैयार होंगे उससे तुम्हारी शादी करवाने के लिए? बड़े भैया जब मेरे साथ हैं
तो मैं किसी से नहीं डरता। ठीक है, तुम जाओ, मैं उससे बात करती हूँ। सिर्फ कहने से नहीं होगा भाभी, उसे राजी भी करवाना होगा। कहाँ लेकर जाओगी उसे? तेरे दिल की मेहरानी, सुन 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 तेरे दिल की मेहरानी, तेरी मेरी जोड़ी जानू खूब जमेगी, दीवाना तो मेरा मैं तेरी दीवानी, सुन 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 तेरे दिल की मेहरानी, सुन 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 तेरे दिल की मेहरानी। बनना है घर रानी मेरी तो फिर सुन ले, बहू बन के धोने होंगे बर्तन सारे। बनना है घर रानी मेरी तो फिर सुन ले, बहू बन के धोने होंगे बर्तन सारे। इतने सारे काम बोलो क्या तू करेगी? सुन 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 तेरे दिल की मेहरानी, सुन 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 तेरे दिल की मेहरानी। करूंगी मैं काम सारे, सुन मेरे राजा, घर तो देगा नगद मुझे और गहना। करूंगी मैं काम सारे, सुन मेरे राजा, घर तो देगा नगद मुझे और गहना। राजी होकर मेरे राजा हाँ कहो जी, सुन 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 तेरे दिल की मेहरानी, सुन 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 तेरे दिल की मेहरानी। जो कुछ मांगा सब कुछ दूंगा अगर हो राजी, क्या करेंगे पापा जब मियाँ बीबी राजी। जो कुछ मांगा सब कुछ दूंगा अगर हो राजी, क्या करेंगे पापा जब मियाँ बीबी राजी। रानी बनाऊंगा तुझे रखूंगा खुशी। सुन 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 तेरे दिल की मेहरानी, सुन 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 तेरे दिल की मेहरानी। तेरी मेरी जोड़ी जानू खूब जमेगी, दीवाना तो मेरा मैं तेरी दीवानी, सुन 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 तेरे दिल की मेहरानी, सुन 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 तेरे दिल की मेहरानी, सुन 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 तेरे दिल की मेहरानी, सुन 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 तेरे दिल की मेहरानी। मैं पहले भी एक बार आई थी, देखा टेबल पर सर रखकर तुम सो रहे हो, इसीलिए नहीं उठाया। अचानक पता नहीं कैसे नींद लग गई थी। दिन में सोने से सपने आते हैं। तुमने कोई सपना तो नहीं देखा ना? सपना? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। सुनो, पूजा को मैं राजी नहीं करवा पाई। वो सिर्फ एक ही बात कह रही है, जो नहीं हो सकता। वो कहाँ पे है?
बुखार से तो शरीर जल रहा है तुम्हारा। आप फिक्र मत कीजिए, अपने कमरे में जाइए। किसी ने देख लिया तो? तुम उठो। उठूं? हाँ, मेरे कमरे में चलो। आपके कमरे में? बात नहीं बढ़ाओ, चलो। नहीं नहीं। चलो कह रहा हूँ, नहीं तो जबरदस्ती ले जाऊंगा, सबको पता चल जाएगा। लेकिन चलो तो, चलो 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 चलो। आराम से आराम से। आराम से चलो, रुको, चलो चलो सो जाओ। आप मुझे सबक सिखाने वाले थे, लेकिन इस तरह सबक सिखाएंगे पता नहीं था। बकबक ना करके सोने की कोशिश करो। पूजा, ए पूजा, अरे उठ, सुबह हो गई है। पूजा, ये क्या, तुम यहाँ? हाँ, कल रात पूजा को बहुत बुखार था। इस खुली जगह में सोने से और बुखार बढ़ जाती, इसलिए कमरे में सुला दिया। छी छी, तुम मुझे बुला सकते थे। उठे क्यों? सोई रहे? अब बुखार नहीं है, चलो। नहीं, तू सोई रहे। धत, मेरे रहते तुम काम करोगी, ऐसा होता है क्या? अब चंदन डॉक्टर के पास ले जाएगा तो जाएगी ना? अगर मना करूं तो भी नहीं सुनेंगे। क्या ठीक हो तो? यही तो रखी थी। रखी थी तो चिट्ठी फिर गई कहाँ? मैं आ सकता हूँ? अरे आओ आओ आओ, बैठो। नहीं नहीं, आज नहीं बैठूंगा। कल मेरे बेटे का जन्मदिन है, आप दोनों को आना ही पड़ेगा। इस बार मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मैना के रिसेप्शन में आप लोग नहीं आए थे। बुरा मत मानना बेटा, जब तक तुम्हारे पिताजी को सारे गहने ना दे दूं। अब कौन से गहने? भूल गए? वही जो मैना की शादी में देने की बात थी। मैं नहीं भूला, भूल गए हैं आप। गहने तो आपने कब के भेज दिए हैं। ओ, समझ गई। अपने पिताजी के सामने हमारा सम्मान रखने के लिए तुमने ही गहने खरीद कर कहा होगा कि हमने दिए हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं क्यों गहने खरीदूंगा। नकुल चाचा को साथ लेकर पूजा ने जाके सारे गहने पिताजी को दे दिए हैं। क्यों जी, पूजा को इतने गहने कहाँ से मिले? नकुल दत्त तो पूजा को वहां पहुंचाकर हम लोगों से मिलकर गए, लेकिन कहाँ, गहनों के बारे में तो कुछ नहीं बताया। गहने के बारे में मुझे पूजा ने मना किया था बताने के लिए। उसे आपने गहने क्यों दिए? वो कलकत्ते से वापस आकर मुझसे शादी करेगी, इसीलिए। अपनी बेटी की उम्र के एक
लड़की से शादी करके उसकी जिंदगी आप बर्बाद कर देंगे? आप क्या इंसान है? हाँ? इंसान हूँ तभी तो इस उम्र में घर बसाने का सपना देख रहा हूँ। सपने ही देखिए। उसने कहा आपसे शादी करेगी और आपने विश्वास कर लिया। उसने मुझसे वादा किया है। वादा किया है? वो वादा करने वाली कौन है? मैं क्या मर गया हूँ? चलो मैं अभी पूजा के पास जाऊंगा, उसकी शादी मैं अभी करवाता हूँ। ये शादी शादी की रट क्या लगा रखी हो? मैं काम कर रही हूँ, मुझे काम करने दो। रट लगा रही हूँ तेरे भले के लिए। ऐसा लड़का तुझे कभी मिलेगा? मुझे नहीं चाहिए ऐसा लड़का। मुझे बता, क्यों नहीं शादी करना चाहती तू इसके साथ? बता दूं? हाँ बता। रुको। शादी मेरी कैसे होगी मेरे नहीं बाबा, शादी मेरी कैसे होगी मेरे नहीं बाबा। वो जब मांगेंगे नगद रुपया, आके जो देगा रुपया मिलेगा कहाँ। शादी मेरी कैसे होगी मेरे नहीं बाबा, शादी मेरी कैसे होगी मेरे नहीं बाबा। बाप ने छोड़ा मुझे, माँ ने भी छोड़ा, बाप ने छोड़ा मुझे, माँ ने भी छोड़ा, सारे संसार में छोड़ा यूं अकेला, छोड़ा यूं अकेला। बाप ने छोड़ा मुझे, माँ ने भी छोड़ा, सारे संसार में छोड़ा यूं अकेला, छोड़ा यूं अकेला। बड़े साहब ने मुझे, बड़े साहब ने मुझे दिया है सहारा, ना रही फिर बेसहारा। शादी मेरी कैसे होगी मेरे नहीं बाबा, शादी मेरी कैसे होगी मेरे नहीं बाबा। बड़े साहब ने खरीदा इनको पैसे देके, बड़े साहब ने खरीदा इनको पैसे देके, बीवी बनी पटरानी जग सारा देखे, जग सारा देखे। बड़े साहब ने खरीदा इनको पैसे देके, बीवी बनी पटरानी जग सारा देखे, जग सारा देखे। चाहूं ना मैं हो मेरी शादी, चाहूं ना मैं हो मेरी शादी, देके रुपया, आके जो देगा रुपया मिलेगा कहाँ। शादी मेरी कैसे होगी मेरे नहीं बाबा, शादी मेरी कैसे होगी मेरे नहीं बाबा। वो जब मांगेंगे नगद रुपया, आके जो देगा रुपया मिलेगा कहाँ। शादी मेरी कैसे होगी मेरे नहीं बाबा, शादी मेरी कैसे होगी मेरे नहीं बाबा, शादी मेरी कैसे होगी मेरे नहीं बाबा। पूजा, बड़े साहब, माँ जी। अरे रे, ठीक है ठीक है। तूने नकुल दत्त से गहने क्यों लिए? मेरे साथ चलिए बताती हूँ। यहाँ पर सब हैं, जो कहना है सबके सामने कहो। चुप रहने से कुछ नहीं होगा, बोल। मैना दीदी की चिट्ठी बिस्तर की। इसका मतलब मैना की चिट्ठी तूने हटाई थी? हाँ, जिंदगी में कभी पढ़ाई लिखाई नहीं की, इसलिए उस चिट्ठी में क्या लिखा था ये जानने के लिए
चिट्ठी लेकर शिवहरी जी के पास गई थी। उन्होंने पूरी चिट्ठी मुझे पढ़ के सुनाई। मैना दीदी ने उस चिट्ठी में कितने दुख के साथ लिखा था, अगर गले का हार नहीं भेज सकते तो कम से कम एक रस्सी भेज दीजिए। इसके लिए तूने अपनी जिंदगी को बर्बाद करके नकुल दत्त से गहने लेकर तूने इन लोगों को दिए? सुन मैना, इसने नकुल दत्त से वादा किया है ये यहाँ से लौटकर उससे शादी करेगी। ये खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है। पूजा, ये तूने क्या किया? अगर मैं राजी नहीं होती तो नकुल दत्त मुझे गहने नहीं देता, और गहने ना देने पर तुम्हारे ससुर जी और बड़ी बहू मिलकर तुम्हें सता सता कर मार देते। मेरे जिंदा रहते तुम्हें इस तरह मरने देती? बाप होकर जब शादी में मैंने गहने नहीं दिए तो ये मेहनत करती। बाप के अपराध की सजा बेटी को मिलती, लेकिन तूने क्यों खुद से आगे बढ़कर ये सजा अपने सर पर ले ली? सुनिए माँ जी, सुनिए। बड़े साहब क्या कह रहे हैं सुनिए। सिर्फ मैना दीदी है आप लोगों की बेटी है, मैं आप लोगों की कोई नहीं। बोलिए ना, मैं आप लोगों की कोई नहीं। बोलिए ना, बोलिए ना माँ जी। आप लोगों की गलती की सजा अगर मैना दीदी को मिल सकती है तो मुझे क्यों नहीं? मैं आपकी बेटी नहीं हूँ इसलिए। बोलिए ना। माँ के मरने के बाद बचपन से आप लोगों ने मुझे पाला पोसा, कभी नहीं लगा मैं नौकरानी की बेटी हूँ। उस दिन जब मैना दीदी की चिट्ठी पढ़कर आप दोनों ही रो पड़े थे, तब मेरा दिल भी अंदर से रो रहा था। लग रहा था किसी भी तरह मैना दीदी को बचाना ही होगा, मैना दीदी को बचाना ही होगा। पिताजी, मैं वादा करती हूँ आप लोग जो कहेंगे मैं वही करूंगी। दिन रात 24 घंटे काम करूंगी। आप मेहरबानी करके मेरी बहन को बचा लीजिए। उसके दिए हुए गहने अब वापस कर दीजिए पिताजी। जो होना था हो गया। मैं नकुल चाचा से बात कर लूंगा। चंदन और पूजा की शादी आज ही हम लोग पक्की कर लेते हैं। क्या बकवास कर रहा है? घर की एक नौकरानी के साथ? पापा, शादी के पहले बेटियां घर की ही लड़की होती हैं। शादी के बाद ससुराल में आके आपके जैसा ससुर और इस बड़ी भाभी की तरफ बेहाया औरत के चक्कर में पड़ के वो घर की नौकरानी बन जाती है, और तब बाहर से देखकर कुछ समझ में नहीं आता है कि कौन नौकरानी है और कौन घर की बहू है। अच्छा, वो सब तो ठीक है, लेकिन पैसे और गहनों का क्या होगा? मजली बहू के गहने तो 2 महीने बाद मिले। पूजा की शादी के गहने शादी के दिन ही मिलेंगे। मैं एक भी गहना नहीं दूंगी, बता देती हूँ। जाओ, वो गहने पानी में भिगोकर हर रोज सोने का शरबत पियो। गहने सिर्फ तुम्हारे पास ही है। तुम्हारे बाप ने दुनिया के सारे गहने खरीद लिए हैं। दुनिया में जैसे कहीं गहने नहीं है। और पैसों का क्या होगा? आज बैंक बंद है, कल ही मैं आपको 25,000 रुपया निकाल कर दूंगा। मजली बहू से 5,000 रुपए ज्यादा। अब खुश हैं तो? मैं कह रहा था कि अरे नहीं, आप चिंता मत कीजिए। मैं पूजा का बड़ा भाई हूँ। लेन देन के बारे में मैं ही लड़के के पिता निवारण चौधरी से बात कर लूंगा। आप बेकार में ही बात को बढ़ा रहे हैं भैया। मैं आपके भाई से शादी नहीं कर सकती। नहीं कर सकती? नकुल दत्त के बारे में आप लोग जो भी सोचे, लेकिन वो मेरे लिए देवता है। उन्होंने मेरी जैसी एक नौकरानी की एक बात पर ही विश्वास करके 10 तोले गहने मेरे हाथ में दे दिए। उन्हें मैं धोखा नहीं दे सकती। दुनिया की सारी खुशियां मिल जाए फिर भी मैं नकुल दत्त के सिवा किसी से शादी नहीं करूंगी। तेरा दिमाग खराब हो गया है? उस बुढ़े के लिए तो? दीदी, नकुल दत्त बुढ़ा हो या जवान, कम से कम तुम्हें तो उनका एहसान मानना चाहिए। अगर उस दिन नकुल दत्त बड़े साहब को 20,000 रुपए न देते तो तुम्हारी शादी हो पाती? बन पाती तुम इस घर की बहू? बोलो, बन पाती? इसीलिए तू अपनी जिंदगी ऐसे बर्बाद कर देगी? पैसे देकर जिस इंसान ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होने से बचाई है, तो उसके लिए मेरी जिंदगी? नहीं नहीं रे पूजा, मेरे लिए तुझे जिंदगी बर्बाद नहीं करनी है। मैंने छुपकर तेरी सारी बातें सुन ली हैं। तू अपनी बहन की भलाई के लिए खुद को मेरे हाथों में सौंप दे रही थी। इतनी बड़ी कुर्बानी, इसका मोल शहर के लोग चाहे न दें, पर गांव का ये बूढ़ा तुझे जरूर देगा। सुनो निवारण, मैना की शादी के गहने तुम्हें बाद में मिले थे। पूजा की शादी के गहने मैं तुम्हें कल ही दे दूंगा। बोलो जरा, कितने गहने चाहिए तुम्हें? सुनो 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 सुनो, तुम्हारे घर में
बड़ी बहू की तरह एक शैतान औरत होने के बावजूद उम्मीद करता हूँ अपने घर में लक्ष्मी की छोटी सी मूर्ति बिठाई होगी। बिठाई है कि नहीं? हाँ है। तो फिर तुम एक काम करो, तुम कल एक तराजू लेकर आना, ठीक है? मैं एक तरफ लक्ष्मी की मूर्ति बिठाकर दूसरे पल्ले पर मैं सोना रखता रहूंगा। उस लक्ष्मी के बराबर मैं तुम्हें सोना दूंगा मेरी इस लक्ष्मी बेटी पूजा की शादी के लिए। हाँ रे पूजा, तू बिल्कुल लक्ष्मी है। तेरे लिए सिर्फ गहने ही क्यों पूजा, ये जो चाहते हैं सब मैं दूंगा। जानती है पूजा, आज मुझे बहुत गर्व है, मैं उस गांव में पैदा हुआ हूँ जिस गांव में तू रहती है। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं। पैरों को हाथ मत लगाना। जानती है पूजा, हम सभी को तेरी जैसी लड़की की हाथ छोड़कर पूजा करनी चाहिए। अच्छा बेटा चंदन, मेरी बेटी को तो मुझसे छीन लिया, तो मैं लक्ष्मी को नारायण के बगल में खड़ा करके देखूं कि कैसा लगता है। वाह, आशीर्वाद ले। कर दिया ना सब सत्यानाश। आशीर्वाद देने के लिए कुछ ना कुछ तो देना पड़ता है। क्या दूंगा? आपने आशीर्वाद दे दिया, यही बहुत है। आपको और कुछ नहीं देना होगा। अच्छा, ऐसा होता है। लो, तो अब तुमको मैं देखूं, जरा हाथ तो देखूं। अरे गहने देने की जरूरत नहीं, कम से कम औरत होने का फर्ज तो निभाओ, उसमें तो पैसे नहीं लगते। मम्मी मैं बजाता हूँ। माँ और बहनों, आप लोग चुप क्यों हैं? जरा मुस्कुराइए और भाई लोग तालियां बजाओ।